हेलो बच्चों। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट होना है। इसके बारे में पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बता दिए थे। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला। इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर n होता है टाइम, r होता है रेट, ठीक है, और -1। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी से सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे। चलो तो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना किए गए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से गणना होना है। तो अर्धवार्षिक रूप से गणना होना है का क्या मतलब है कि जो हमारा रेट होगा उसको हम लोग आधा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी गणना होनी है अर्धवार्षिक रूप से, मतलब 6 महीने में। ठीक है, और जो रेट दिया गया है 1 ईयर का दिया गया है। ठीक है, तो अगर रेट 1 ईयर के दिया गया है और गणना होनी हमारे जो काउंट होना है वो 6 महीने में होना है, तो इस वजह से हम लोग रेट को आधा करते हैं और टाइम को डबल करेंगे, क्योंकि 6 महीने का 2 बार टाइम निकल जाएगा और वो टाइम तो दिया है 1 साल का, तो टाइम डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारा जो रेट दिया गया है आर दिया गया है 5%। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 1600। ठीक है, और इसमें क्या है कि जमा करता है एक ग्राहक 1 जनवरी को और 1 जुलाई को जमा करता है। ठीक है, तो एक बार 1 जनवरी को करेगा और 1 जुलाई को, और वर्ष के अंत में उसको ब्याज कितना मिलेगा ये बताना है हमें। तो वर्ष के अंत में मतलब पूरी साल, जो 1 जनवरी को पैसा जमा करेगा वो पूरी साल रहेगा। 1 जनवरी वाला पैसा पूरी साल रहेगा, और जो 1 जुलाई को पैसा जमा होगा वो केवल 6 महीने रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना है। तो जो सबसे पहले पैसा जमा होगा वो, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बनवा लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के इसका अमाउंट निकाल लो। अमाउंट मतलब मिश्र धन, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1+r/100 100 की पावर n। ठीक है, ये अमाउंट का फॉर्मूला था। इसमें से -1 कर दो तो प्रिंसिपल घटा दो तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा, कई बात है। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट 1 जो 1 जनवरी को पैसा जमा होना है, इसका हो जाएगा 1600 इंटू 1+r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। 5% एनुअल है, तो ये हाफ ईयरली में काउंट होना है, तो इसको 5/2 कर लेंगे, इसको ऑन 100 की पावर n की जगह कितना आ जाएगा, ये पैसा 1 साल जमा रहना है, इसकी जगह इसकी टाइम है जो डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा 1600 इंटू, काट देंगे इसको 20, ये हो जाएगा 1+1/40 का स्क्वायर। यहाँ से निकल के आएगा 1600 इंटू 41 इंटू 41/40 इंटू 40। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ का जो अमाउंट आ गया कितना आ गया 41 इंटू 41। ठीक है, इसमें से जो अपना वो प्रिंसिपल है उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, पहले इसको इतना ही रख लेते हैं, ये अमाउंट 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद अमाउंट 2 कितना हो जाएगा, अमाउंट 2 ये हो जाएगा 1600 इंटू 1+ r की जगह हो जाएगा 5/2 इंटू 100 पावर n। यहाँ पे जो 6 महीने का ब्याज जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने रहेगा, तो इसको हम लोग 1/2 की जगह पे 1 कर देंगे, ये डबल हो जाता है, ये आधा हो जाता है। इतना समझ में आ गया आपको। ये हो जाएगा 1600 इंटू, काट दो इसको 520, तो ये हो जाएगा 41/40। इतना समझ में आ गया आपको। अब इन दोनों अमाउंट को जोड़ लेते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। तो इसमें हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा 41 इंटू 41 इंटू 41 प्लस 1600 इंटू 41/40। ठीक है ना, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे जाएगा 41 इंटू 41 इंटू 40। ठीक है ना,
और इसको हम लोग 40 + 40 लिख सकते हैं, 40 × 40 लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे 40 × 41। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया आपको? तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 2 1। ठीक है, 3 3 2 1। सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ पे, ये आ जाएगा टोटल अमाउंट हो जाएगा 3 3 2 1। ठीक है, और हम लोगों ने पैसा कितना लगाया? 1600 रुपये। 1600 रुपये 2 बार लगाया तो कितना हो जाएगा? 3200। तो 21 जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा? 121। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका 121? बी नंबर ऑप्शन है 121। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 121, 121 रुपये। इतना समझ में आ गया आपको? तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 1 रुपये है। ठीक है, राशि बताना हमें क्या है। तो टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 2 ईयर, और रेट कितना दिया गया है? 4%। ठीक है, रेट दिया गया 4%। अब इसमें क्या है कि जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? CI = हो जाएगा कितना? P × 1 + R/100 की पावर n - 1। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना हो जाएगा? P × R × T/100। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो हमारा दोनों का अंतर कितना है? 1 रुपये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 = P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू पता नहीं है, P की वैल्यू कितनी है? तो P × 1 + R की वैल्यू कितनी है? 4% × 100/100 सॉरी, और n की वैल्यू कितनी है? 2 - 1। ठीक है, ये इतना हो गया। और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? P × 4 × 2/100। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? यहाँ से P कॉमन ले लेंगे, =1 P कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से जी कितना हो जाएगा? इसको काट दो, 25। ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 26/25। तो ये 25 इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस ये कितना हो जाएगा? इसको काट दो 25, तो ये हो जाएगा 2/25। 2/25। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको? सॉरी, यहाँ पे जो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर है, ये हो जाएगा कितना? P × P कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 26 × 26 - 25 × 25/25 माइनस ये हो जाएगा, सॉरी P तो कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा 2/25। इतना समझ में आ गया आपको? ये कितना हो जाएगा? 2/25। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 × 25। ठीक है, और जो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, और 25 का स्क्वायर होता है 625। और इसका क्या आ जाएगा? 2 तो है ही, और एक 25 ऊपर आएगा तो इसका हो जाएगा 2 × 25, और P तो है ही, इक्वल में 1 भी है। ठीक है, इसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 51। 51 में से भी 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 51 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो हो जाएगा 3/625 = 1। तो यहाँ से P की वैल्यू निकल के कितनी आएगी? P = हो जाएगा 625। P की वैल्यू कितनी आएगी? 625। कौन सा ऑप्शन है अपना? ए नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, 625 कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। इतना समझ में आ गया आपको? सबसे पहले क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया गया है कितना, यहाँ से रखेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट को उसमें से घटाएंगे।
ठीक है। तो इसके बाद बस कैलकुलेशन करके अपना आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में एक राशि में 60% की वृद्धि हो जाती है, 60% इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब इसका क्या है कि जो हमारा इंटरेस्ट वो 60% हो जाएगा प्रिंसिपल का, ठीक है। इंक्रीज का यही मतलब है कि 100% तो अपना रहेगा ही रहेगा और 60% ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या है, साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में एक राशि 60% इंक्रीज हो जाती है। 3 साल बाद उसी दर पर 12,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले उसमें दूसरी वाले में क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 साल और प्रिंसिपल दिया गया है 12,000। तो इसमें रेट निकालना पड़ेगा, तभी तो इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग रेट निकालेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है कि पी की वैल्यू कितनी दी गई है, पी की वैल्यू तो पी मानो, और जो अपना एस आई है वो कितना है 60%। तो इसका 60% हो जाएगा 0.6 पी। इतना समझ में आ गया आपको, पी का 60% हो जाएगा 0.6 पी, ठीक है। तो बस वही फार्मूला लगाना है, एस आई की जगह पे रखेंगे 0.6 पी इंटू पी इंटू आर इंटू टी, टी की जगह पे 6 ईयर अपॉन 100। 6 साल दिए गए हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 ईयर। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे अपन लोग, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आर की वैल्यू आएगी कितनी 10%, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आएगी 10%, ठीक है। इसके बाद अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो बस यही एक रेट लगाना है अपन को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना 12,000 ये क्वेश्चन में दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है 12,000 और इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया गया है 10% अपॉन 100, और टाइम कितना दिया गया है 3 ईयर माइनस 1, ये हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ से 10 से काट देंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 12,000 और इसका हो जाएगा 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 माइनस 1। इतना समझ में आ गया आपको। इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 का क्यूब कितना होता है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्यूब ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अपन को टाइम बचाना है, सब कुछ आना एक अलग बात होती है और टाइम पे आना एक अलग बात होती है। अगर आपको टाइम पे नहीं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ चीज़ें याद रखना है जिससे कि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। अभी चल रहा हमारा सारा का सारा बेसिक, इसके बाद हमारे जो सब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स वाला भी लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सब बेसिक सीख रहे हैं, इसके बाद जैसे कि सारे के सारे चैप्टर हमारे बेसिक से कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद अगली बार स्टार्ट से शुरू होगा बिल्कुल शॉर्टकट वाला, जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज़ करेंगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स का एक दिक्कत होती है कि वो भूल जाते हैं, तो कम से कम हमें एक बेसिक चीज़ तो आनी ही चाहिए। अगर शॉर्ट ट्रिक भूल गई है तो बेसिक चीज़ आ जाए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बेसिक से सीखेंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया आपको। तो 11 का क्यूब कितना होता है 12 इंटू 1331, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और माइनस जो हो जाएगा कितना 1000, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 331। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका आंसर 3972, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 3972। इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपना 3972, इसमें सी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है इसमें क्या दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है 5,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर बताना है हमें, ठीक है। और जो एक वर्ष दिया गया एक नहीं है, टाइम है जो
एक नहीं है, 1/2 है, ठीक है। एक सही एक बटा 2 है, इसको थोड़ी याद रखना है, वो मिसप्रिंट हो गया है। तो टाइम कितना है और रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 4%, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि पहले तो वार्षिक रूप से काउंट होगा, फिर अर्धवार्षिक रूप से काउंट होगा, तो ठीक है। पहले हम लोग तो बस वही रूल लगना है कि जो अर्धवार्षिक रूप से काउंट होगा तो उसमें रेट है जो आधा हो जाएगा और टाइम है जो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो काउंट करेंगे तो वार्षिक रूप से काउंट करेंगे, ठीक है। ईयरली काउंट होगा तो इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा, CI1 P की जगह पे कितना रखेंगे 5000 1 प्लस R की जगह पे कितना लिखेंगे 2/100, क्योंकि ये आधा हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा डबल, 2 कितना हो जाएगा 1 साल का 2 साल हो जाएगा -1। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, कैलकुलेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 एंड 500 इंटू 50 और ये हो जाएगा 51 -1, ये स्क्वायर में है, ठीक है। इतना समझ में आएगा आपको। ओके तो चलते हैं 5000 इंटू 51 इंटू 51 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 50 इंटू 50, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। चलो तो ठीक है, इसके बाद अपन लोग कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी ये वहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 3/2 हो जाएगा, इसका 3/2 होगा, ठीक है। ये 3/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार और होगा 51 माइनस यहाँ पे एक बार और होगा 50, यहाँ पे एक बार और होगा 50, ठीक है। इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा 5306.04, ठीक है। ये हो गया अमाउंट, ठीक है ना, इतना अमाउंट हो गया और अपन लोगों ने 5000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो इसका रेट इंटरेस्ट कितना आ गया, सॉरी हाँ ये तो इंटरेस्ट है, ये तो इंटरेस्ट आ जाएगा कितना अपना 306.04, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 306.04, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग ईयरली काउंट करेंगे, तो इसमें क्या है कि पहले तो 1 साल का निकालेंगे फिर आधे साल का निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो इसमें क्या है कि 5000 इंटू 1 प्लस हर की जगह पे रखेंगे 4 का आधा हो जाएगा 2/100 पावर 1 साल की जगह पे 1 साल हो जाएगा, सॉरी ये तो 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। 1 साल की जगह पे 1 साल हो जाएगा, ये हो गया 1 साल का अमाउंट और ये हो गया 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया 1 साल का इंटरेस्ट। इसके साथ अपन लोग आधे साल का निकालेंगे, तो आधे साल में क्या होता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जो यहाँ का अमाउंट है वो आगे प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है ना। जो 1 साल का अमाउंट होगा, अमाउंट या मिश्रित धन होगा, वो आगे प्रिंसिपल बन जाएगा आधे साल वाले के लिए, यही इसका रूल होता है। इसका यही मतलब होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का यही मतलब होता है कि वो अगले साल प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, जो अपना अगले साल का प्रिंसिपल बनेगा वो उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसके लिए कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, इसके लिए हो जाएगा 5000 इंटू 1 प्लस 4/100 पावर, ये बन जाएगा इसका प्रिंसिपल, ठीक है। उसके साथ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है 1 प्लस आर आ जाएगा अब आधा, क्योंकि 6 महीने के लिए निकालना है हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 4/2 का मतलब 2/100 की पावर एन, और 6 महीने का जो टाइम है उसके लिए डबल हो जाएगा, तो 1/2 का 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 -1, ठीक है ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग सारे के सारे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 304 रुपये, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो हम आपको अगली क्लास में बता देंगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको कैलकुलेशन खुद से ही करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन खुद से करिएगा तो एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 304 रुपये, और ये कितना था 306 रुपये 04 पैसे। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 रुपये 04 पैसे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 रुपये 04 पैसे। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इसका इतना समझ में आ गया आपको, हाँ इतना समझ लीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आता है या आप कैलकुलेट करते हैं कुछ गलत आता है, कुछ भी होता है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसको अगली क्लास में लगवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि जिस सारा का सारा कैलकुलेशन आप करें, क्योंकि एग्जाम में खुद आपको ही करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ खत्म। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका क्या है, 30,000 रुपये पर 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये है। इसमें टाइम बताना है कि कितने टाइम में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अपन को क्या करना है, इसमें टाइम बताना है। तो अपन लोगों को प्रिंसिपल दिया गया कितना, प्रिंसिपल तो दिया गया है 30,000 रुपये। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी दिया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया कितना 4347। ठीक है, इंटरेस्ट दिया गया है और रेट दिया गया कितना, रेट दिया गया कितना 7%। इतना समझ में आ गया आपको, रेट 7% दिया गया। इसमें क्या निकालना है अपन को, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है कितने दिन में ये इतना रेट इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस वही फार्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का, सी इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, यही फार्मूला लगाना है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी जगह पे ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4347 इक्वल टू पी की जगह पे रखेंगे 30,000 और 1 प्लस आर की जगह पे रखेंगे 7/100 पावर n की जगह पे n ही रखेंगे, क्योंकि इसको पता नहीं कितना है ये। ठीक है, और माइनस 1 ये सेम है। ठीक है ना, ओके। तो इसके बाद चलते हैं अपन लोग, ये रहेगा सेम का सेम 30,000 और जो हो जाएगा 107/100 की पावर n माइनस 30,000। ठीक है ना, यहाँ से ब्रैकेट कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, ये जाएगा उस साइड तो कितना हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 4347 इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये जाएगा भाग में, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या आएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 34347। ठीक है, अपॉन 3000 इक्वल टू 107/100 पावर n। ठीक है, इसको 3 से काट देंगे तो जो हो जाएगा 1 1 और 4 4 और 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 111449 और ये हो जाएगा 1000। ठीक है ना, ये जाएगा 1000, ये हो जाएगा इतना। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको, 1000 सॉरी 30,000, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है 107/100 का स्क्वायर, ये 107 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये हो जाएगा 107/100 की पावर n। तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 2। दोनों को कंपेयर कराएंगे तो n कितना हो जाएगा, n की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 2। ठीक है ना, तो कितने साल का इंटरेस्ट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन अपना सही है। इतना समझ में आएगा आपको, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल बाद 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये तो
सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, पी दिया गया है, पी दिया गया है कितना 25,000, ठीक है। और टाइम दिया गया कितना, टाइम दिया गया 3 ईयर, और रेट दिया गया कितना 12%, रेट दिया गया कितना 12%, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना है अपन को, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अपन लोग निकालेंगे सी आई इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। इतना निकालना है। तो अपन लोग सब रखते जाएंगे तो कितना होगा 25,000 इंटू 1 प्लस आर की जगह पे लिखेंगे 12/100 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है ना। इतना समझ में आएगा आपको, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25,000 इंटू 112, ठीक है ना। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 12 112, 112 इंटू 112 इंटू 112, ठीक है। और इसका एलसीएम आएगा तो इधर हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना। इतना आ गया आपको, ओके। तो यहाँ से 30 से 30 कैंसिल कर देंगे और इसका जाएगा 4 बार, ठीक है। तो ये बचा कितना 40, ठीक है ना। ये कितना बचा 40, ठीक है। तो इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो 10,123.20, ठीक है। इसका इतना आ जाएगा इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इतना समझ में आएगा आपको, इतना समझ में आ गया आपको, ओके। इतना समझ में आ गया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर राशि 1200 रुपये 2 साल में 1348 रुपये .232 पैसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है 1200, ठीक है। 1200 प्रिंसिपल है और इसका अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 1348.32, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। और टाइम दिया गया है कितना, टाइम दिया गया है 2 ईयर, ठीक है ना। और अपन को रेट निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो अमाउंट कितना दिया गया है, ये दिया गया अमाउंट 1348.32 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1200 और 1 प्लस आर का आर ही रहने दो और अपॉन 100 की पावर n का जगह पे 2, ठीक है। n की जगह पे 2 आएगा, कितना आएगा n की जगह पे 2 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इसको एक रखेंगे, ठीक है। तो ये इसको इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 1348.32 अपॉन 1200 इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस आर, 100 प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं आया है, चलो तो ठीक है। फिर इतना समझ में आ गया तो यहाँ से 12 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 1 1 और 2 और 3 और 6, ठीक है। इतना हो जाएगा और पॉइंट तो लगा ही दो, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या है 100 भी बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 112.36, इसके साथ आएगा यहाँ पे 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई अपॉन 100, ठीक है। ये हो जाएगा 100 प्लस आर पावर 2, ठीक है ना। 100
100 से यहाँ से 100 कैंसिल हो जाए, यहाँ से इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, अब कितना बचा, 1 1 2 3 6, ये होता है 106 का स्क्वायर। ठीक है, कितने का स्क्वायर होता है, 106 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस आर अपॉन स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6%। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6%। इतना समझ में आ गया आपको, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6%। ठीक है ना, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई राशि 2 गुनी से अधिक हो जाती है। मतलब जो अपना अमाउंट है जो प्रिंसिपल से डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो और इसमें टाइम लेना है, मतलब फिक्स, जैसे ऐसे नहीं लेना है कि मतलब 3/2 ईयर 4/2 ईयर ऐसे नहीं लेना है, मतलब सॉरी ऐसे नहीं लेना, मतलब पूरे नंबर पे लेना है। ठीक है, जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे लेना है। ठीक है, इसमें जो रेट दिया गया है, कितना दिया गया है, रेट बराबर 20%। ठीक है, तो इसमें क्या गया, कम से कम डबल से अधिक तो होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा कम से कम जो इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल के बराबर से भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से भी ज़्यादा होना चाहिए, प्रिंसिपल से ज़्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट। ठीक है, सही है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर की जगह पे कितना हो जाएगा 20% ऑन 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, -1 ऐसा फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो इसको ऐसे अमाउंट ले लीजिए एक तरह से, तो अमाउंट भी जो प्रिंसिपल का डबल होना चाहिए, डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर ऐसे नहीं लेना तो वैसे भी ले सकते हैं अपन लोग। कैसे कि जो हमारा अमाउंट है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको प्रिंसिपल ना लेके यहाँ पे जो इंटरेस्ट ना लेके यहाँ पे अमाउंट ले लो। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, कैलकुलेशन से आप लोग बच जाएंगे। तो अमाउंट की वैल्यू क्या है, कम से कम 2p है, कम से कम अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा 2p, 2p से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2p से अधिक, ये हो जाएगा, इसको काटेंगे 5, ये हो जाएगा 6/5, 6/5 की पावर n। यहाँ तो p है ही है, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 6/5 की पावर n। अब हमें क्या है, n की वैल्यू ऐसी चाहिए कि इसकी वैल्यू निकल के 2 से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है ना, इसको मत लगाओ। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कम से कम 2 से तो ज़्यादा आना, 2 से तो कम आनी नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा ही आनी चाहिए। ठीक है ना, इसको ऐसे रखो, इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपन लोग क्या रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो ये जाएगा कितना 36/25, 36/25 की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं होती है। जैसे ये खत्म, अब इसकी 3 पावर रखेंगे, 3 पावर रखेंगे तो कितना होता है 216/125। ठीक है, ये भी नहीं होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन लोग क्या रखेंगे, ये यहाँ पे 3 रख दिए, यहाँ पे 2 रख के देख लिया। अब अपन लोग 4 रख के देखेंगे, तो 4 का कितना होता है 1 2 9 6/625। ठीक है, तो ये 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कम से कम, n की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। n की वैल्यू, n की वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए, तभी डबल से ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं ना, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको, तो ठीक है फिर, तो n की वैल्यू
जो 4 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 4 से कम तो होनी नहीं चाहिए, मतलब 4 मान सकते हैं। 4 मानने में अपना जो अमाउंट है वो डबल आ जाएगा, जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। इतना समझ में आ गया आपको? अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। जो भी दिक्कत है दोबारा से सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अल्बर्ट ने 8,000 रुपए की राशि का निवेश एक सावधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रति वर्ष पर किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर अल्बर्ट को कितनी राशि मिलेगी? इसमें क्या निकालना है अपन को? अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, जो अल्बर्ट है उसने कितना प्रिंसिपल अपना इन्वेस्ट किया, कितना? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए, कितने साल के लिए? टाइम दिया गया है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, और इसका जो रेट है कितना है? 5% है, रेट 5% है। तो इसमें क्या है अपन को? इंटरेस्ट वो सॉरी अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे P हो जाएगा 8,000, 1 प्लस R की जगह पे कितना लिखेंगे? 5/100 पावर n की जगह पे 2। ठीक है ना? यहाँ से सॉल्व करेंगे 8,000 इंटू, इसको काट लो 20 हो जाएगा 21/20 की पावर 2। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया आपको? ना समझ में आ गया आपको? ओके, तो फिर देखते हैं इसमें क्या है। 8,000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 2। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा? 20 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, इतना बचेगा यहाँ से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8820। ठीक है, 8820। 21 इंटू 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ठीक है, इसके साथ 20 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 8820। ठीक है, 8820 अपना सी ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी ऑप्शन मिल रहा है। समझ नहीं आ गया आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अर्धवार्षिक देय 6% प्रति वर्ष की मामूली दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? अपन को प्रभावी वार्षिक ब्याज दर निकालना है। ठीक है, तो इसमें प्रभावी का क्या मतलब है कि पहले तो अर्धवार्षिक 6% पे अपन को रखना है। ठीक है, और फिर जो अपना वार्षिक रूप से रखेंगे वो कितनी रखेंगे कि इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? वही प्रभावी होती है। तो इसमें क्या है कि जो अपना अर्धवार्षिक है तो इसको कैसे रखेंगे? जैसे कि वार्षिक है तो वार्षिक तो अपनी मतलब 6% होगी, और जो अर्धवार्षिक रखेंगे तो वो उसकी मतलब कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक वार्षिक के कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी? 6 से ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि अर्धवार्षिक ले रहे हैं, मतलब ऐड हो रहा है ब्याज, तो 6 से ज़्यादा ही हो जाएगी। ठीक है ना? तो बस वही देखना है अपन को। तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R की जगह पे 3/100 इंटू 1 साल की जगह पे 2 साल रख देंगे। ठीक है, मान लो 1 ही साल का निकाल रहे हैं हम लोग। अमाउंट, ठीक है, इसका। और जैसे कि अपन लोग वार्षिक रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस 6/100 की पावर n। ठीक है, दोनों है ऐसे, इसको इससे काट देंगे, ये हो जाएगा 103/100 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 103/100। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना?
106.09/100, ठीक है। ये 100 इस वजह से बचा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे भी 100 आएगा। इसका कितना हो जाएगा 106/100, ठीक है। ये एक साल का है, ठीक है। तो ये तो 106 है, ये कितना है 106 से 0.09 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो जो अपनी प्रभावी दर होगी वो कितनी हो जाएगी 6.09, ठीक है ना। ये कितनी है 106, ये कितनी 106.09, तो जो प्रभावी दर है जो कितनी हो जाएगी 106.09, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपको? नहीं आया? इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो कौन सा ऑप्शन है अपना? डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपको जो जो क्वेश्चन ना आए हों और या जिसमें भी डाउट हो, जो समझ में ना आए हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको दोबारा से समझा दिया जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।